हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द स्टूडियोज 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है, करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो वही सब हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ लेना है और जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी आपकी इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें और फिर रीडिंग देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आज मैं ये वाले डेक यूज़ करने वाले हूँ और फिर हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ क्लियर करें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लियर करें। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। करंटली वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल उनकी एनर्जी क्या है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सबसे पहले है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। आप अभी देखते हैं आगे। कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कर्मा एंड एडिक्शन। कमिटमेंट फोबिया, रिकन्सिलेशन, अबेंडेंस, इमेजिन एंड यहाँ पर है हैप्पी फैमिली लाइफ एंड बॉटम ऑफ द डेक से है बिट्रेयल। ओके, सो इन्हें हम क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करती हूँ कि एग्जैक्ट यहाँ पर है क्या। ओके, सबसे पहले है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मैसेज, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी बॉन्डिंग आपके साथ फील करते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो क्यों फील करते हैं आपके साथ, क्या वजह है कि स्ट्रॉन्ग एक बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द लवर्स और यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, यहाँ पर है जेमिनी, मिथुन राशि। आपके साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कोई भी बात होती है बहुत इजी से आपके साथ शेयर कर देते हैं और मतलब इनको ना आपके साथ एक कंफर्ट महसूस होता है। इनको क्यों एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपके साथ महसूस होती है, क्योंकि ये बहुत ओपन है आपके साथ। कुछ भी छुपा नहीं है आपसे, चाहे इनकी कमियां हों, इनकी खामियां बोलो, कमियां बोलो, या इनकी गलतियां बोलो, या इनकी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता, बट कहीं ना कहीं आपके सामने सब कुछ है। मतलब ये इतना ज़्यादा खुल के अपने बारे में किसी को शेयर नहीं करते। दूसरी चीज़, आप इनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हो और इतना बेहतर तरीके से कोई और इनको नहीं समझता। इसी कारण कहीं ना कहीं इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस होता है, क्योंकि ये अपनी हर बात, अपने दिल की हर बात आपके साथ बहुत ईजिली शेयर कर लेते हैं और ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर एंड बहुत कंफर्टेबल होकर के शेयर करते हैं। जहाँ हम थोड़ी झिझकते हैं, जहाँ हम थोड़े हेजिटेट करते हैं ना किसी को अपनी बात बताने में, वहाँ ये आपको पूरे खुले दिल से अपनी बात शेयर कर पाते हैं, अपनी इमोशंस को खुल के शेयर कर पाते हैं। जो भी मन में चल रहा है, जो भी दिल में चल रहा है, उसको बहुत साफ साफ क्लियरली आपको शेयर कर पाते हैं। इसीलिए इनको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील होता है। ठीक है,
यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, क्लियरिफाई करेंगे कि आपकी पर्सन किस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ है। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स किस बात को लेकर के कन्फ्यूज़ है। प्लीज़ क्लैरिफाई करें कि कंफ्यूज किस बात को लेकर के हैं। यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो किसी तरीके के एक्शन को लेकर के कंफ्यूज है। नंबर 7 का कार्ड है, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन को ही बताता है। मतलब वो कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते, कुछ करना चाहते, ठीक है, कुछ एक्शन लेना चाहते, बट वो कंफ्यूज है कि ये एक्शन मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो कुछ ऐसा एक्शन है जो कि इनको खुद को फील करवा रहा है कि ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। झूठ बोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये ऐसी एनर्जी को बताता है। पीठ पीछे चीज़ों को करना। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी कि इनके दिमाग में ये कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसको लेकर के कंफ्यूज है अपने किसी एक्शन को लेकर कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सही भी होगा कि नहीं होगा। तो इस ऐसी कुछ चीज़ को लेकर के ये मुझे कंफ्यूज दिखाई देते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात, आई फील ये आपको कोई बात है जो कि इनके दिमाग में ये है कि वो आपको बना के बोल दे, आपको झूठ झूठ बोल दे, या आपको ऐसे घुमा के बोल दे, कुछ भी। तो मुझे लग रहा है कि उसको लेकर के भी कंफ्यूज है कि मुझे जो है सच बोल देना चाहिए या फिर मुझे अभी घुमाते रहना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 7 ये चैरियट कार्ड भी है और स्ट्रेंथ कार्ड भी है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेकर के इशू हो रहे हैं, कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं अगर आप दोनों के बीच में, तो आई थिंक ये उसको लेकर के थोड़ा और खींच सकते हैं बातों को, थोड़ा और डिले कर सकते हैं। यहाँ पर कमिटमेंट फोबिया की भी एनर्जी आई है। डिले मतलब कि वो आपको, मतलब उनको खुद को कोई क्लियरिटी नहीं है, खुद को कुछ नहीं पता, लेकिन वो आपको कुछ झूठ झूठ बोलते कि मैंने बात की थी घर पे, या फिर मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए, या थोड़ा और टाइम लेते, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहे, बट उस चीज़ के लिए ना ये थोड़े कंफ्यूज हैं कि मुझे ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आपके पर्सन को। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे ऐसा लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में ही है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग के पीछे जो रीज़न है ना, वो दिखाई देता है कि लैक ऑफ क्लियरिटी, कि क्लियरिटी नहीं है रिश्ते में, जिसके कारण कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं आपको है उनसे, या मैं ये कहूँ कि उनको आपसे है, लेकिन वो उसका वे अलग है। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, देखो पहली एनर्जी तो ये कि अगर इनकी तरफ से रिश्ते में इशू आ रहा है, इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो ऑफकोर्स ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से है। मतलब कि आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो है बहुत इनमेच्योर है चीज़ों को लेकर के, मतलब कि ना
आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, कि वो बहुत इनमेच्योर है, जबकि वो ये कहना चाहते कि नहीं मैं इनमेच्योर नहीं हूँ, मैं बहुत मेच्योर हूँ, मुझे समझ है हर चीज़ की। बट उनको ऐसा लगता है कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, इस वे में आपको लगता है कि वो इतने समझदार नहीं है, ठीक है। या वाइस वर्सा एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपको बहुत इनमेच्योर समझते हैं, उनको लगता है कि आप में उतनी समझ नहीं है, आप उतने समझदार नहीं हो जितने कि ये समझदार है। और हो सकता है आपको इन्होंने ये बात बोली भी हो कि तुम इतने समझदार नहीं हो या तुम इतने समझदार नहीं हो, और ये खुद को ज़्यादा समझदार बताते हैं। तो आपकी पर्सन को आपको लेकर के ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप इतने समझदार नहीं हो, अभी मैच्योर हो, अभी आप मैच्योर नहीं हो, अभी आपको वो समझ नहीं है, ऐसा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है, ठीक है। यहाँ पर है कर्मा, तो किसी तरीके का कोई ना कोई कर्मा भी आपके पर्सन का चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या है। कर्मा की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है हैंगमैन एनर्जी। ये कर्मा कुछ इस तरीके का है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको ना पहले बहुत ज़्यादा इनको मनाने की, इनसे बात करने की कोशिश की थी, इनको कॉल मैसेज किया था, बट इस पर्सन ने टोटली इग्नोर किया आपको, और इन्होंने बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी में रहे, ना आपका मैसेज रिप्लाई करना, ना आपका कॉल पिक करना, ये चीज़ें इनकी रही है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो कर्मा कहीं ना कहीं मिल रहा है इनको, क्योंकि एक टाइम था जब आप इनको बहुत टाइम दे रहे थे, एक टाइम था आप इनको बहुत अटेंशन दे रहे थे, इनको मनाने की कोशिश कर रहे थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और अब एक टाइम है शायद आपने इनसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है। यहाँ पर आया ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इनके ऊपर अब ध्यान ही नहीं दे रहे हो, उतनी अटेंशन आप इनको दे ही नहीं रहे हो, जबकि आपके दिल में ये पर्सन है, आप उनके बारे में सोचते हो और आपके लिए, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन आपने ना इनके पीछे भागना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन ना इस चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं अभी। आप मतलब उनको इस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आपने कैसे ध्यान देना बंद कर दिया, आप क्यों नहीं उनके पीछे पीछे भाग रहे हो। तो ये चीज़ ना आप इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है बहुत ज़्यादा, और ये कहीं ना कहीं कर्मा है कि अब इनको डर लग रहा है रिजेक्शन का। मतलब अब इनको फील होता है, इनको खुद को महसूस होता है कि यार उसने मुझे कॉल मैसेज किए थे, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया, अभी वो भी मुझे इग्नोर करेगी या करेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़, मतलब आपके पर्सन को ये लगता है कि उनको ये कर्मा मिल रहा है, ठीक है। ये कर्मा है कि एक टाइम था जब आप उनसे बात करने का ट्राई करते थे, और अब एक टाइम है कि वो आपसे बात करना चाहते, लेकिन अब उनके मन में रिजेक्शन का डर है, और अब बाजी आपके हाथ में है पूरी कि आप उनको रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, उनके कॉल को पिक करते हो या उनके मैसेज को रिप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कर्मा हुआ है मेरे साथ, मुझे कर्मा मिला है मेरा, ये आपके पर्सन को स्पेशली खुद को फील होती है चीज़, ओके। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एडिक्शन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। आपकी पर्सन किसी तरीके की एडिक्शन में, किस चीज़ को लेकर के इनको एडिक्शन हुई है, लेट्स सी एडिक्शन की एनर्जी क्या बताती है। एडिक्शन की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एडिक्शन क्या होता है, एडिक्शन होती है किसी चीज़ की लत लग जाना, ठीक है। और मुझे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी देख करके ऐसा लगता है इनको ज़्यादा खर्चे की आदत हो गई है। मतलब ये बहुत बिना बिना बात का खर्चा करते हैं, मतलब इतना खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है।
एक होता है ना, इंसान सोच समझ करके चीज़ों पर इन्वेस्ट करता है, खर्चा करता है, बट ये इनको आदत हो गई है बहुत ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करने की, बहुत चीज़ें खरीदने की, जो पसंद आ रहा है खरीद लो, काम का है नहीं है इस चीज़ को नहीं सोच रहे, जस्ट खर्चा कर रहे हैं। आदत हो जाती है, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है शॉपिंग की, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा खाना खाने की, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा सोने की, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाती है किसी तरीके के नशे की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी होता है, जो कि मैंने देखा भी है, कि अगर वो शॉपिंग ना करे ना तो वो पागलों जैसे हरकत करना शुरू कर देते। तो उनका शॉपिंग करना उनको इतना, मतलब वो एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ के। कुछ लोग, जैसे कुछ लोग चॉकलेट्स के लिए हो जाते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों के लिए हो जाते हैं कि चाहिए ही चाहिए। तो एक मुझे लगता है इनको हो गया एक, आप इसको एडिक्शन बोलो या कुछ भी कहो इसको, बट इनको खर्चा करने का हो गया है, ठीक है। और अब ये खुद इस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, जिसका मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने की, लेकिन मैं अपने पैसे बर्बाद कर रहा हूँ या कर रही हूँ हर जगह पर। तो ये चीज़ इनकी हो गई है, मतलब खर्चे की आदत बहुत ज़्यादा, और ये खुद भी इस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है कमिटमेंट फोबिया, इसको क्लैरिफाई करते हैं। कमिटमेंट फोबिया क्यों है आपके पर्सन को, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को, कमिटमेंट फोबिया क्यों है। द चैरियट, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर ना चैरियट कार्ड हमेशा मैं बताती हूँ डिफरेंसेस के बारे में बात करता है, चैलेंजेस के बारे में बात करता है। चैरियट कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, सक्सेस को बताता है, लेकिन चैलेंजेस के बाद में, ठीक है। लेकिन जो चैलेंजेस के बाद जो सक्सेस मिलेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, उसमें बैलेंस रहेगा, चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। लेकिन डिफरेंसेस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कमिटमेंट फोबिया इसलिए है या कमिटमेंट से इसलिए दूर भागते हैं क्योंकि आपके साथ स्पेशली डिफरेंसेस हैं कुछ, जिसके कारण अब डिफरेंसेस के कारण क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर जैसे कमिटमेंट की बातें चली बहुत ज़्यादा और ये आपको अगर कमिटमेंट नहीं दे पाए या कमिटमेंट दे के फैमिली से बात करके बात नहीं बन पाए रिश्ते की, तो आप इनसे अलग हो जाओगे, आप इनसे दूर हो जाओगे, बातें बंद हो जाएंगी, कभी एक दूसरे से बातें नहीं होंगी। तो इसके डर के मारे कमिटमेंट का जिक्र नहीं करते, कमिटमेंट की बात नहीं छेड़ते, कमिटमेंट से भागते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन को कमिटमेंट से इसलिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको और टाइम लेना चाहिए चीज़ों में, इनको और देखना चाहिए, सही गलत का फ़र्क और करना चाहिए। मतलब इनको ऐसा है कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है ऑब्ज़र्व करने में, और मुझे सभी दिखाई देता है, हो सकता है ये इनकी जो है काफ़ी सारे डिसीजंस या चॉइसेस गलत रही हैं जो कि इन्होंने खुद चूज़ की थी, एंड कुछ चीज़ों को तो मुझे लगता है कि इनकी वो चॉइसेस थोड़ी गलत रही हैं लाइफ में, ये सही गलत को पहचान नहीं पाए क्योंकि ब्लैक एंड वाइट कहीं ना कहीं राइट एंड रॉन्ग को भी बताता है। सो आई फील कि इनको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी अपनी लाइफ में फेस करने को मिली है। तो डरते हैं बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ की कमिटमेंट देने से, क्योंकि कमिटमेंट देने के बाद ये बिना जाने पहचाने और समझे कमिटमेंट दे देते थे पहले, जिसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरे हैं। लेकिन अभी ये वो चीज़ नहीं करना चाहते। इनका ये भी है कि मतलब इनको ऐसा लगता रहता है एक कि थोड़ा और टाइम, अभी कमिटमेंट नहीं, अभी कमिटमेंट नहीं। तो ये वाली चीज़ है इनके साथ, जबकि इनका पूरा ट्रस्ट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक हो जाता है ना, दिमाग में बैठ जाती है कुछ चीज़ें, तो वैसा है। यहाँ पर है कैंसर साइन, कर्क राशि। अब यहाँ पर है रिकॉन्सिलेशन, या आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते, क्यों करना चाहते, क्लैरिफाई करते हैं। ये मेरे व्यूवर्स के साथ रिकॉन्सिलेशन क्यों करना चाहते हैं, किस इंटेंशन के साथ ये मेरे व्यूवर्स के साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, प्लीज़ क्लियर कीजिए।
यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स एक रिकन्सिलेशन का ही कार्ड है। क्यों रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं? क्योंकि आपसे, आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है और आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती है, आप इनको इंस्पायर करते हो और आपसे इनको बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में भी अभी मुझे दिखाई देती हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि अभी मतलब इनकी इमोशनल हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ, आप जो भी बोलो उसको, उसके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, बिकॉज आप इनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हो और आप इनके हर गम में और हर खुशी में रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स खुशी को बताता है, 10 ऑफ सोर्ड्स गम को बताता है। तो आप उनके हर गम में, हर खुशी में रहे हो, आप उनको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, और जब भी इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपसे इनको हीलिंग भी मिलती है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स पेनफुल एनर्जी को बताता है। और अगर ऐसे में कोई इंसान किसी के साथ रहना चाहे, मतलब कि उसको इस पर्सन से हीलिंग मिल रही है, तो इनको आपसे हीलिंग भी मिलती है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ रिकन्सिलेशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप उनका आप उनकी पावर हो, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी एनर्जी हो, आपके साथ रह के उनकी एनर्जी बढ़ती है, आपके साथ रह के वो हैप्पी रहते हैं, आपके साथ रह के वो बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ये रीज़न है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का। तो इसका अपोजिट अगर हम करें कि आपके बिना मतलब वो बहुत लो एनर्जी में है, अभी वो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है जहाँ वो पेनफुल एनर्जी से डील कर रहे हैं। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं इसलिए रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं क्योंकि आप उनके लिए हीलिंग हो, उनके लिए पीस हो, उनके सपोर्ट हो। ठीक है, और यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि। अबेंडेंस, अबेंडेंस एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस एंड यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपके पर्सन के लिए आप ना एक अबेंडेंस हो, अबेंडेंस से कम नहीं हो, आप उनके लिए अबेंडेंस हो, लेकिन हाई प्रीस्टेस एनर्जी बताती है कि ये कभी ना इस बात को बोलते नहीं हैं, ये हाइड करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस चीज़ को जानते हैं कि आप इनके लिए अबेंडेंस हो, आप इनके लिए बहुत कुछ हो। ठीक है, आप इनके लिए, अबेंडेंस का मतलब होता है कि आप इनकी खुशी हो, आपको पाकर के मतलब आप उनके लिए अबंडेंस हो, आप ये मान के चलो। मतलब कोई चीज़ हमारे लिए अबंडेंस होती है, मतलब हमें उस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है, राइट। दुगनी खुशी को अबंडेंस कहते हैं। तो आप उनके लिए दुगनी खुशी हो, तो आप उनके लिए अबंडेंस हो, लेकिन वो इस चीज़ को बोलते नहीं हैं, हाइड करते हैं। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये मुझे दिखाई देता है। उसके पीछे इनके अलग कुछ रीज़न होंगे कि वो क्यों हाइड करते हैं, किस लिए हाइड करते हैं, बट मुझे ज़रूर दिखाई देता है कि ये हाइड करते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई भी करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे बताएं, अगर इनके लिए ये अबंडेंस है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लिए मेरे व्यूवर्स अबंडेंस है, तो इस चीज़ को हाइड क्यों करते हैं, क्यों हाइड करते हैं वो अपनी रियल फीलिंग्स, क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट देते मेरे व्यूवर्स को। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो हाइड करने के पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि वो क्यों हाइड करते हैं, बट एक रीज़न जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आपके पर्सन ना, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, उनको समझ ही नहीं आता कि वो कैसे एक्सप्रेस करें आपको। ठीक है, उनको समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से आपसे ये बात कहें कि आप उनके लिए अबंडेंस हो। बट 9 ऑफ कप्स एनर्जी ये भी बताती है कि प्यार को लेकर के जो उनकी विश है ना, वो आप ही से पूरी होती है। ठीक है, प्यार को लेकर के जो विश है आप ही से पूरी होती है, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि वो कैसे इस चीज़ को आपसे बोले। मतलब आप ये कह सकते हो कि उनको या तो वर्ड्स नहीं मिलते, या वर्ड्स में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो एक्शंस के थ्रू जता सकते हैं, लेकिन शायद वर्ड्स में वो नहीं बता सकते। जैसे हर कोई शायर ही नहीं कर सकता ना, वैसे ही
पता है बहुत मुश्किल होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना वर्ड्स में, क्योंकि वर्ड्स नहीं मिलते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है। ये सीधा कॉम्प्लीमेंट है कि भाई तुम मेरे लिए अबंडेंस हो, ये कहना तो हो सकता है इन्होंने ये बोला भी हो कि तुम मेरे लिए अबंडेंस हो, तुम मेरी खुशी हो, मेरे लिए तुम बहुत कुछ हो, ऐसा इन्होंने बोला होगा कि तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। लेकिन कभी भी उन्होंने उसको बहुत खुल के या बहुत पूरी तरीके से नहीं बताया होगा आपको कि आप उनके लिए क्यों ज़रूरी हो, या आप उनके लिए क्यों ख़ास हो, या आप उनके लिए बहुत कुछ क्यों हो और कैसे हो, उसको एक्सप्लेन इन्होंने नहीं किया होगा। तो वो चीज़ है यहाँ पर। इमेजिन की एनर्जी क्लैरिफाई करते, क्या इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पर है कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं। लेट्स सी वो क्या इमेजिन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आए एक साथ, मैं दोनों लूँगी। यहाँ पर डेथ कार्ड है, 2 ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ उतार चढ़ाव वाली चीज़ें चल रही हैं। मतलब उनकी इमेजिनेशन में ना उन डर भी दिखाई देता है, और मतलब एक तरफ उनकी इमेजिनेशन में है आपका प्यार, आपका साथ, आपके साथ ज़िंदगी, ठीक है, और एक तरफ इमेजिनेशन में है कि सब कुछ ख़त्म होते दिख रहे हैं। डेथ कार्ड भी है, मतलब वो ये चीज़ इमेजिन कर रहे हैं कि उसके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी। आप देख सकते हो 2 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है, सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो एक दूसरे के। और मतलब उनकी इमेजिनेशन में ये है कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी कैसी है और उसके बिना मेरी ज़िंदगी कैसी है। आपके बिना तो इनकी ज़िंदगी पेनफुल है, इनको लगता है कि सब कुछ ख़त्म है, इनको लगता है आपके बिना कुछ नहीं है लाइफ में, सब कुछ ख़त्म है। तो इनकी इमेजिनेशन में मतलब ये यही सोचते हैं कि उसके बिना मेरी लाइफ कैसी होगी और उसके साथ कैसी होगी, यही वो इमेजिन करते हैं। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हैप्पी फैमिली लाइफ, वो आपके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं। हैप्पी फैमिली लाइफ एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके साथ हैप्पी फैमिली लाइफ चाहते हैं, ये आपको हर तरीके की खुशी देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल लाइक आपको हर तरीके की खुशी, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, मटेरियलिस्टिक वे में हो या इमोशनल लेवल पे हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी चाहते हैं, साथ ही साथ वो अपना एक बहुत बढ़िया और स्टेबल करियर भी चाहते हैं, ताकि वो आपको सारी हैप्पीनेस दे सके, सारी खुशियाँ दे सके। ये मुझे दिखाई देता है, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना अभी अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर भी वर्क कर रहे हैं, अपने मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशंस पर भी वर्क कर रहे हैं। क्योंकि उनका ये है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते हो, ठीक है, प्रॉब्लम है वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल को आपसे शादी होती है और आप उनकी लाइफ में आते हो, तो वो आपको ना इस तरीके की ज़िंदगी नहीं देना चाहते कि जिसमें आप परेशान रहो। वो आपको बहुत बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ ये कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं, और हर तरीके की ख्वाहिशें आपकी पूरी करना चाहते हैं, हर तरीके की चीज़ें। मतलब वो सोचते हैं इस चीज़ के बारे में कि अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं हुई तो मैं उसके लिए क्या कर पाऊँगी या क्या कर पाऊँगा, ठीक है। तो आई फील कि वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है, लेकिन उनको ये है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैं अपने पार्टनर को प्राउड फील करवा सकूँ और उसको प्राउड फील हो कि यस ये मेरा पार्टनर है या ये मेरी पार्टनर है। तो ये भी है। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। बिट्रियल एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना ऐसा सोचते हैं, मतलब ये इन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं गड़बड़, जिसकी वजह से इनके ऊपर ट्रस्ट इशू हो, मतलब कुछ झूठ बोलना या कुछ चीज़ें ऐसी की है जिसके बाद इनके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, बट अभी कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है।
यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ अगर ये आते हैं तो आप इनका प्यार देखोगे या वो पुराना धोखा देखोगे। जो इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया, धोखा दिया या झूठ बोला, जो भी कहो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे या जो अभी इनका प्यार होगा आपके लिए उस पर ध्यान दोगे। ये चीज़ बहुत इनके दिमाग में चल रही है। साथ ही साथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उनको ऐसा लगता है कि आप इनको बहुत खरी खोटी सुनाने वाले हो। आप इनको मतलब अगर ये गए तो आप इनको बहुत सुनाओगे, ऐसा भी इनको लग रहा है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि आपको फेस करने से पर्सन डर रहे हैं। आपको फेस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर साइन मैंने आपको बताए। मैं आपको डेट्स बता देती हूँ, नंबर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 14। ये नंबर्स मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नंबर 7 भी ठीक है, 7 तो मैंने बता दिया। एंजल नंबर 777 हो सकता है आपके लिए कुछ खास हो सकता है एंजल नंबर 777 आपको बहुत ज़्यादा दिख भी रहा हो। सो आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज अगर ऐसा है तो। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ और डेट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 13, ओके, और 22 एंड 31। ये भी इम्पॉर्टेंट डेट या नंबर आपके लिए हो सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मंथ की बात करूँ तो जून, जुलाई दिखाई देता है, अप्रैल दिखाई दे रहा है, फरवरी, और नंबर 5 भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि वो भी मुझे दिखाई दे रहा है, और नंबर 23 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मई, फरवरी और जुलाई, जून और अप्रैल, ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।